मैं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज की चुनावी सफर। हम आपको दिखाएंगे गांव गांव शहर शहर कहां है किसकी लहर, जनता किसको बैठाएगी सर आंखों पर, किसकी लेगी खबर। तो इस रोचक कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जिले आजमगढ़ की हॉट सीट बन चुकी विधानसभा सदर, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के संसदीय क्षेत्र भी है। वर्तमान में सदर के विधायक भी पूर्व मंत्री सपा विधायक दुर्गा यादव जी हैं, परंतु हमारे संवाददाता शिव गोविंद उपाध्याय जी ने चुनावी सफर में पाया कि आजमगढ़ सदर विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा के सभी गांवों की तरह नीवी ग्राम सभा में भी जनता ने यह जबरदस्त उपस्थिति देकर बता दी है कि यह समाजवादी किला अखिलेश यादव के हाथों से निकल चुका है। अब यहाँ की जनता की आवाज है, सदर की जनता करे पुकार अखिलेश मिश्रा अब की बार। और इसी के साथ यह गढ़ अब अखिलेश यादव नहीं अखिलेश मिश्रा का हो चुका है। जनता के अनुसार अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। यहां जन चौपाल में पहुंचकर सदर से भाजपा प्रत्याशी सदर विधायक पद के प्रत्याशी जनता के सेवक गुड्डू मिश्रा ने कहा कि आजमगढ़ सदर विधानसभा में अब जात पात मजहब पंथ नहीं चलेगा, केवल विकास और सिर्फ विकास की बात होगी। जनता के बीच मिश्रा जी ने बताया कि हमारे निवेदन पर यशस्वी मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ वासियों के सुंदर भविष्य के लिए विश्वविद्यालय का प्रबंध आजमगढ़ में किया है, जिससे अब यहाँ के लोगों का भविष्य और भी सुंदर होगा, जिसका शिलान्यास कर भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने आजमगढ़ के विकास की नींव रख दी है। आने वाले दिनों में आजमगढ़ और भी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ विकास की ओर अग्रसर होगा। इस अवसर पर नीवी ग्राम प्रधान बालिका राय जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य धनंजय राय जी, प्रधान प्रतिनिधि गुंजन राय जी, मनीष राय टंटन जी एवं मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत अपार जनसमूह उपस्थित रहा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा सदर से भाजपा प्रत्याशी गुड्डू मिश्रा जी ने। आजमगढ़ से शिव गोविंद उपाध्याय की एक रिपोर्ट। 5 चरणों का मतदान हो गया, इस समय आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, हम तो जनता हमारे यहाँ चुनाव लड़ रही है और जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया। 40 साल का विधायक जो अपने घर की सड़क नहीं बना पाया, शहर में लोगों की जिस जनता ने 40 साल 8 बार लगातार विधायक बना दिया, उनके घरों में 6-6, 7-7 फीट पानी लग गया। 2-2 महीने लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा। शहर में सीवरेज की व्यवस्था नहीं कराया। दूसरे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो पुल पुलिया थे, नाले थे, निकलने का काम, उस पर आलीशान अपना मकान बना लिया। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक को अब जनता देखना नहीं चाहती है। इस बार परिवर्तन के मूड में है, वो बदल देगी इस बार। और 5 बार चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी इस समय 200 के करीब जा रही है। यादव बाहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे कोई कठिनाई? कोई बाहुल नहीं, हम जात की बात करते नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मूल मंत्र पर काम करते हैं, हम जात की बात नहीं करते। श्री गुलाब राय जी, श्रीमती बालिका राय जी, ग्राम प्रधान है हमारी श्री लक्ष्मण राय जी, श्री अरविंद राय जी, श्री गुंजन राय जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, आदरणीय दुर्गेश राय जी, मधु राय जी बीडीसी हैं, श्री गणेश गौतम जी, हीरा सोनकर जी, अंबुज राय जी, मुन्नू राय जी, सुरेश चौहान जी, राजकुमार चौहान जी बूथ अध्यक्ष हैं हमारे, राजेश गौड़ जी, मुन्ना उपाध्याय जी, शिवप्रसाद राय जी, सतीराम राय जी, देवनारायण राय जी, संतोष राय जी, दुलारे राय जी, गांधी राय जी, कलाम जी, जाने आला जी, हसन रजा जी, रहमतुल्ला जी, यश के सिंह बड़े भैया एडवोकेट, मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्य योजना प्रचार प्रसार अभियान के आप प्रमुख हैं, प्रेम राय डब्बू जी, और रणजीत भैया हमें फोन किए थे, दिख नहीं रहे हैं, प्रयास वाले कहीं हैं क्या? अच्छा। और यहाँ पर उपस्थित
आपके आशीर्वाद से ये जो आजमगढ़ विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है, चूंकि मैं तो आपके घर का हूं, आपका पड़ोसी हूं, तो आपका तो धर्म ही बनता है कि नीबी से सारे लोग एक साथ ललकारें और जितनी कमल की बटन दबे, और कोई बटन यहां से दबनी ही नहीं चाहिए। घर के अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद के रूप में कमल का बटन सबको दबाना है। तो हमारी सरकार ने तो योजनाएं तमाम गरीबों के लिए लाई हैं। गरीबों को पेंशन दे दिया, पेंशन में वृद्धि कर दिया, 500 से 1000 कर दिया, और सरकार बनने बिजली जो 4 घंटे आती थी उसको 18 घंटे कर दिया, शहर में 22 घंटे कर दिया, बिजली के बिल को आधा कर दिया, और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। किसानों का कर्ज माफ कर दिया। ऋण मोचन का सबसे बड़ा कर्ज माफी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है। 36,000 करोड़ का श्रमिक है तो 2 रोटी बेचारा लेकर जाता है काम पर, ऑफिस के लोग हैं तो नौकरी जाएंगे। अनाज किसने दिया है? योगी मोदी ने। सोने के लिए आवास किसने दिया? योगी मोदी ने। गर्मी अगर ज्यादा है, 4 घंटा जब बिजली मिलती थी आजमगढ़ को, 18 घंटा ठंडे में रहने का अवसर किसने दिया? योगी मोदी ने। पेंशन योगी मोदी ने दिया है। जब सब कुछ लड़के को पढ़ाने के लिए किसने दिया पैसा? योगी मोदी ने। स्वेटर का पैसा, बैग का पैसा, जब सब योगी मोदी ने दे दिया। दवाई इलाज के लिए दे दिया, आयुष्मान कार्ड, बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय दे दिया, लखनऊ जाने के लिए आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया, हवाई जहाज में उड़ने के लिए मंदुरी हवाई अड्डा दे दिया। क्या चाहिए? आजमगढ़ के लोगों ने क्या दिया था योगी मोदी को? एक विधानसभा सीट 62,000 से 72,000 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। जनता को समझने में चूक हो गई, या तो प्रत्याशी जनता को समझाने में फेल हो गया। मैं तो यही मानता हूं कि मैं तो जनता को समझा नहीं पाया कि मैं दुर्गा यादव को हरा सकता हूं। लेकिन आज के समय में हर नौजवान चुनाव लड़ रहा है। किसी को हमको पता नहीं कि हमारे लिए कौन नौजवान मार कर रहा है। हर व्यक्ति आज अखिलेश मिश्रा कमल निशान बनकर चुनाव लड़ रहा है। दुर्गा यादव की होश ठिकाने इस बार हो गई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आगामी 7 मार्च को सुबह समय से कमल की बटन दबाइएगा, अपने इस बेटे को विधानसभा भेजने की काम करिएगा। मैं आपको विश्वास, बराबर कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा, आपके साथ रहूंगा। अच्छा बताइए, लक्ष्मी जी आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? घूस वाला नहीं, ऐसे पैसे की जरूरत तो सबको है ना। चाहे किनी पाई है लक्ष्मी जी, हाथी पाई है, तो कमल के पास अपने बेटे और भाई को विधायक बनाइएगा। नौजवानों को देने की घोषणा कर दिया, उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कर दिया। मंदुरी में जो हवाई पट्टी थी केवल नेताओं की जहाज उतरने के लिए, क्योंकि गरीब का बेटा स्टेट प्लेन से, प्राइवेट प्लेन से नहीं आ सकता, उसको पूरे जनमानस की उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया योगी जी ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, जो लखनऊ गया होगा अब 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच रहा है। किसने बनाया? योगी जी ने बनाया। फीता कौन काट रहा था? दुर्गा यादव, जो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए। मोजरापुर, मामरखापुर, आहोपट्टी में जाइए, पता चल जाएगा।
मैं आपसे आंध हो गया। एक तरफ 40 साल का विधायक हर तरह से सबल है, गुंडागर्दी, माफिया गर्दी, रुपया पैसा, दारू मीट सब चला रहा है। एक तरफ आपका ये बेटा, एक भाई है जो सादगी के साथ उससे आपके आशीर्वाद से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। दिया है कि दुर्गा यादव तुम्हारी दुर्गति जनता करने के लिए तैयार है, तुम्हारी गुंडई अब नहीं चलेगी। गरीब का बेटा बटन लाइट कैमरा लगेगा, सीआरपीएफ की बटालियन रहेगी। इस बार दुर्गा के लोगों की दवाई करने का काम करेगी। आपके आशीर्वाद से पिछली बार मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो मैं बिल्कुल नया था, नीबी में भी बहुत कम लोगों को जानता था, क्षेत्र की जानकारी कम थी, लेकिन नीबी से बहुत अच्छा सहयोग मिला था। आपने 62,000 वोट देकर मुझको, मेरे संबल को मजबूत किया, मुझे हौसला दिया। मैंने भी निर्णय कर लिया कि अब आजमगढ़ विधानसभा में कमल खिला के ही रहूंगा, कमल खिला के ही रहूंगा। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम, सबसे बड़ा काम क्या किया है? गुंडों की दवाई करने का। पहले जो जमीन सरकारी हो जमीन हमारी है, समाजवादी पार्टी के लोगों का नारा था, और जो जमीन गरीब की खाली है वो भी जमीन समाजवादी पार्टी के लोगों की है। गरीबों की जमीन को कब्जा करना, गरीबों को सताना, मारना, पीटना, ये काम था उनका। लेकिन मैं आप